Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about capacity in chapter 12. In this chapter we learn about capacity addition, capacity subtraction, capacity multiplication, capacity division and word problems. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वेट के बारे में. वेट जो होता है वो सॉलिड चीजों का होता है. सॉलिड चीजें जैसे कोई भी हम चीज लेके आते हैं जिसमें वेट मतलब जैसे चीनी हुआ, गुड़ हुआ, इनमें वेट होता है. लेकिन आपने लिक्विड चीजें भी देखी होंगी, लिक्विड चीजें देखी होंगी जैसे पेट्रोल, तेल, दूध, पानी. ये सब चीजें जो होती हैं वो लिक्विड होती हैं और इनका हम निकालते हैं कैपेसिटी निकालते हैं, यानी कि इनका हम वेट की बजाय कैपेसिटी इनकी निकाली जाती है. तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द कैपेसिटी ऑफ ए वेसल टेल्स अस हाउ मच लिक्विड इट कैन बी होल्ड. वेसल जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी को नाप सकते हैं. वी मेजर कैपेसिटी इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. स्मॉल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स. वी राइट मिलीलीटर्स इन शॉर्ट ml. वी मेजर्स लार्ज क्वांटिटीज इन लीटर्स. जो छोटी क्वांटिटीज होंगी वो मिलीलीटर्स में मापी जाएंगी, जो बड़ी क्वांटिटीज होंगी वो लीटर्स में मापी जाएंगी. ठीक है. वी राइट लीटर्स इन शॉर्ट L. लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. लीटर जो होती है वो कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है. देयर आर 1 लीटर हैज 100 मिलीलीटर्स. देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, यानी कि 1L इज इक्वल टू 1000 ml. कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मिल्क. अब जैसे आप मिल्क लेने गए हो कभी दुकान पे तो आपने देखा होगा इस तरह के कुछ कंटेनर्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी फिक्स होती है. जैसे ये 100 ml है, ये 200 ml है, ये 500 ml है और ये 1 ml है, सॉरी 1L है. ठीक है. तो इस तरह से आपने ये इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे. कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑयल और पेट्रोल. और पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा कि इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये 100 ml का होता है, ये कंटेनर 200 ml का, ये 500 ml का, ये 1L का और ये 2L का, और इससे भी आगे जाएंगे तो 5L तक का मिलता है. बस एक चीज आपको पिछली स्लैब में ये याद रखनी है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. कैपेसिटी एडिशन, सिंपल जो एडिशन होता है उसी तरह से कैपेसिटी एडिशन होगा. एग्जाम्पल नंबर 2 हम करके देखते हैं. देखिए एक तरफ आप लिखेंगे लीटर, एक तरफ आप लिखेंगे मिलीलीटर. बस ये चीज याद रखनी है, जिस यूनिट को आप ऐड कर रहे हो वो यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि लीटर में लीटर को ऐड करोगे, मिलीलीटर में मिलीलीटर को ऐड करोगे. तो लीटर है 65, मिलीलीटर है 395. ओके. लीटर है 28, मिलीलीटर है 287. इसको सिंपली ऐड करना है, जिस तरह से आप ऐड करते हो ऑर्डिनरी नंबर्स को उस तरह से ऐड करना है. 7 + 5 12 पावर 1, 9 + 1 10, 10 + 8 18 पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 682 तो आएगा मिलीलीटर. 8 + 5 13 3 पावर 1, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 93 क्या आएगा लीटर. तो इस तरह से आपने एग्जांपल में देखा कि जो ऑर्डिनरी एडिशन था, ऑर्डिनरी प्लस था, उसी तरह से हमने कैपेसिटी के लिए जो लीटर मिलीलीटर है उनका एडिशन यानी प्लस किया. अब इसके बेस पर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1 वो हम करते हैं कंप्लीट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज लीटर और मिलीलीटर है, इसको सिंपल ऐड करना है. 8 + 4 12 2 पावर 1, 1 + 6 7, 7 + 0 7, 5 + 2 7, 772 मिलीलीटर. 5 + 5 10, 0 पावर 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5 एंड 1, 150 लीटर. ठीक है. तो इस तरह से जो बाकी के प्लस वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे. सिंपल जो प्लस माइनस होते हैं वही प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें होंगे. अब हम देखते हैं माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन. देखिए एग्जांपल जो 1 है उसको हम कंप्लीट करते हैं. देखिए इसमें 504 ml है, इसमें से मुझे माइनस करना है 369 ml को. सिंपली देखिए 4 - 9 पॉसिबल नहीं है तो मैं बोरिंग करूंगा, यहां से बोरिंग पॉसिबल नहीं है तो मैं यहां से बोरिंग करूंगा. ये इसको देगा, ये बनेगा 10, 10 इसको देगा, ये बनेगा 14, 14 - 9 क्या बनेगा 5, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 6 जाएंगे 3, यहाँ 4, 4 - 3 1, 135 ml आएगा. और इसी तरह से ये जो एग्जाम्पल सेकेंड है ये भी कंप्लीट होगा सिंपल जो माइनस होता है उसके बेस पर. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 जिसमें होता है माइनस. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करके देखते हैं हम. ये लीटर वाली पोर्शन है, ये मिलीलीटर वाला पोर्शन है. सेम यूनिट में से सेम यूनिट को माइनस करना है. तो 8 - 9 पॉसिबल नहीं है, मैं यहां से बोरिंग करूंगा, ये बनेगा 18, 18 - 9 9 हो जाएगा. अब 1 ने एक बोरिंग दे दी तो यहाँ पर रहेगा 0, 0 - 7 पॉसिबल नहीं है तो मैं पास वाले नंबर से फिर बोरिंग करूंगा
तो ये बनेगा 10, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, फिर यहाँ 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है तो 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस 6 6 रहेगा, ये 7, 7 माइनस 5 2 होगा, 7 माइनस 2 5 होगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए 9 प्लस 9 18, 18 का 8 पावर 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11, 11 का पावर 1, 1 प्लस 3 4, ठीक है ये तो सही है। 6 प्लस 6 12, 2 पावर 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 5 प्लस 2 7, ठीक है ये भी सही है। लेकिन जब तक आंसर अधूरा है तब तक हम इसमें यूनिट नहीं लगाते। तो इस तरह से यूनिट को पुट करने के बाद में हमारा आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन की तरह होगा। एग्जांपल नंबर 1 हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने 205 ml को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 इंटू 5 20, 0 पावर 2, 4 इंटू 0 0 आएगा, 0 में 0 में मैं 2 को ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 2, 4 2 जा 8, तो 820 ml। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 3 है वो हम कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 142 ml को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 इंटू 2 करूंगा मैं पहले, 6 इंटू 2 करूंगा, 6 2 जा 12, 2 पावर 1, फिर मैं 6 इंटू 4 करूंगा, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25 पावर 2, 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो आंसर आएगा 852। ठीक है, 852 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा उसके बेस पर ही ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन जो होता है कैपेसिटी का, वो भी ऑर्डिनरी डिवीजन की तरह कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप, एग्जांपल नंबर 1 इसमें क्या है 264 है, 264 है, इसको डिवाइड 264 लीटर है, जस्ट अ मिनट, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि यूनिट साथ में लेनी है। 264 लीटर है, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से मैं पहले 26 को डिवाइड करूंगा, 4 6 जार 24, माइनस करने पर 2 रहा, फिर मैं 4 को नीचे लाऊंगा, 4 6 जार 24, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 66 लीटर। जब तक आप ये यूनिट पुट नहीं करोगे आंसर आपका ठीक नहीं माना जाएगा, अगर आप किसी यूनिट वाली एक्सरसाइज में इस प्लस माइनस डिवीजन को कर रहे हो तो आंसर आया 66 लीटर। तो बेसिकली हमने इन चारों चीजों में यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इसमें क्या देखा कि आप चाहे किसी चीज में भी, चाहे आप वेट में कीजिए या कैपेसिटी में कीजिए, लेंथ में कीजिए, आपको केवल ऑर्डिनरी फॉर्मूला, ऑर्डिनरी तरीका आना चाहिए प्लस माइनस का। और केवल जब आप लेंथ का करोगे तो यूनिट लेंथ वाली लगेगी, कैपेसिटी का करोगे तो यूनिट कैपेसिटी वाली लगेगी, और सेम यूनिट में सेम यूनिट को ऐड करना है, सेम यूनिट में सेम यूनिट को माइनस करना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 से हमें डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है 144 को। 1 को मैं डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए मैं 14 को डिवाइड करूंगा, 4 3 जार 12, माइनस करने पर 2 आएगा। अब 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं 4 को नीचे लेके आऊंगा, 4 6 जार 24, 24 माइनस 24 0, तो आंसर कितना आया 36 ml। इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 7 को मैं आसानी से डिवाइड कर सकता हूं। क्यों डिवाइड कर सकता हूं? क्योंकि 7 बड़ा है, 6 छोटा है, और हमेशा छोटे से डिवाइड होता है बड़ा। तो 6 1 जार 6, 7 माइनस 6 करने पर 1 आएगा। अब मैं 1 को नीचे ले लूंगा, 6 1 जार 6, 11 माइनस 6 करने पर 5 आएगा, फिर मैं 4 को नीचे ले लूंगा, और 6 9 जार 54। तो इस तरह से आंसर कितना आएगा 190 लीटर। तो बाकी की जो क्वेश्चंस हैं डिवीजन के वो आप खुद करके देखेंगे। अब एक्सरसाइज बनती है 5 वर्ड प्रॉब्लम्स की। इस वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्लस के रहेंगे, कुछ माइनस के रहेंगे, कुछ मल्टीप्लाई के रहेंगे, कुछ डिवीजन के रहेंगे। तो आपको केवल पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन प्लस का रहेगा, कौन सा क्वेश्चन माइनस का रहेगा। प्लस के लिए आपको वर्ड निकालना है टोटल ऑल टुगेदर, माइनस के लिए आपको ज्यादा दिया होगा संख्या और कम संख्या उसमें से माइनस करनी होगी, रिमेनिंग वर्ड निकल के आएगा। मल्टीप्लाई के लिए आपको पता लगाना है कि एक के बारे में जानकारी दी हुई हो और ज्यादा के बारे में हमसे पूछा हो, और डिवीजन के बारे में क्या है कि ज्यादा की जानकारी दी हुई हो और एक के बारे में पूछा हो। ये चीज हम कई बार कर चुके हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी। इसका एक क्वेश्चन मैं खुद कराता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, 1 ड्रम कंटेन्स 375 liters of petrol and the other drum contains 389 liters, तो how much petrol do both drums contains? देखिए दो ड्रम है, एक ड्रम है ये वाला, ये ड्रम कितना पेट्रोल कंटेन करता है
375 लीटर्स। और एक दूसरा ड्रम है, दूसरा ड्रम कितना कंटेन करता है, 389 लीटर्स। अब हमसे दोनों का पूछा है बोथ। देखिए इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, बोथ, टोटल, ऑल टुगेदर, कुल, यानी कि उस वर्ड, उस क्वेश्चन को आप जब बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सम हो रहा है, सम यानी कि प्लस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करना है मुझे। सेम 375 और 389, 5 + 9 14 पावर 1, ये भी लीटर में और ये भी लीटर में। 9 + 5 14 पावर 1, 1 + 7 8, 8 + 8 16 पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 764 लीटर टोटल कंटेनर्स रहेगा। एक बार वापस जोड़िए, 5 + 9 14, 14 का 4 पावर 1, 1 + 7 8, 8 + 8 16 पावर 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7। तो इसका आंसर जितना आएगा वो आएगा 764 लीटर टोटल उसमें पेट्रोल रहेगा दोनों में। ठीक है, तो बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 के, वो आप खुद करके देखेंगे। और इस तरह से ही जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 12 जिसमें कैपेसिटी के बारे में आपने पढ़ा, वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ कंप्लीट होती है आपकी बुक। थैंक यू सो मच।